गुड मॉर्निंग। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक में से कोरिलेशन का थोड़ा सा कुछ चीज़ें रह गई हैं वो इसमें से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें बड़े अच्छे से मीनिंग ऑफ कोरिलेशन वहाँ बिजनेस स्टैट्स में भी बता रखा है और यहाँ भी बता रखा है, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल ले रखे हैं, तो आप इसको भी पढ़ लेना। फिर है राइट ए नोट ऑन स्कैटर डायाग्राम। स्कैटर डायाग्राम क्या है उसकी ये इसने इतने अच्छे से पिक्चर्स बना रखी हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर कार्ल पियर्सन का जो हमने किया था उसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, वो ये बता रखा है कि इस तरह से हमारे पास कैसे बेसिक फार्मूला बना। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ लिमिट फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट। चाहे हम कार्ल पियर्सन की कोफिशिएंट की लिमिट करें, चाहे हम स्पीयरमैन की करें, उनकी लिमिट -1 और 1 के बीच में है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट ये आप करोगे अपनी बुक में, कॉपी में, कि लिमिट फॉर द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ -1 और 1 के बीच में होती है। तो हमारे पास अब देखो कैसे प्रूव करना है। आर की वैल्यू, या आर सिंपल हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर, खाली आर भी लिख सकते हैं, आर एक्स वाई भी लिख सकते हैं। बेसिक फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो हमने किया था 1/n, अलग अलग टर्म होती है, उनको हमने कोवेरिएंस पहले ही किया था। और नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की हैं और उनके दोनों का अंडरूट है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसको मैंने ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया। यहाँ देखो वेयर द ए आई इज इक्वल टू एक्स माइनस में ये, और यानी कि 2 रियल नंबर हमने ले लिए, दैट इज़ दोनों तरफ हमने क्या करा है, स्क्वेयर्ड कर दिया। और यहाँ से समीशन जो है हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार को ए आई ले लिया रियल नंबर, और इसको बी ले लिया। तो इनकी जगह पे अगर मैं लिखूँगी तो यहाँ पर समीशन ए आई बी आई, यहाँ समीशन ए आई यहाँ से, और ऐसे बी आई हमने ले लिया। ठीक है, ये 1/n तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब वी हैव एक इनइक्वालिटी है, सेचुआर्ड इनइक्वालिटी है, कि जिसमें ये कहते हैं कि आई फ्रॉम 1 to n पेयर्ड वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है तो उसमें जो स्क्वेयर्ड होता है वो हमेशा लेस देन इंडिविजुअल के स्क्वेयर से लेस होता है। तो ये आप याद कर लोगे। सेचुआर्ड इनइक्वालिटी स्टेट दैट इफ़ ए आई एंड बी आई आर रियल नंबर्स, रियल क्वांटिटी आई फ्रॉम 1 to n, देन दिस जो स्क्वेयर्ड है दैट इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल एक आई का स्क्वेयर एंड ऐसे ही बी आई का स्क्वेयर होगा। ठीक है, दिस इक्वालिटी होल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ये A1 A2 इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि ठीक है ना, सम A1 एक है तो दूसरा 2 है, दूसरा 2 है, यानी कि किसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाय यूजिंग दिस, तो इसका क्या मतलब है, इसको हमने कहाँ यूज़ कर लेंगे, पीछे वाले में यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर वाला है इज़ लेस देन इक्वल टू, ये क्वांटिटी वहाँ न्यूमरेटर में जो है वो क्वालिटी जो हमारी है डिनोमिनेटर की लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि इसी तरह से हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर है, आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर इज़ लेस देन इक्वल टू 1। कैसे आ गया, हमारी इनइक्वालिटी ऐसे ये कह रही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये देखो इधर से, और ये हमें पता ही आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से हमारे पास आर स्क्वेयर है, एक सेकेंड, यहाँ जो हमारे पास आर स्क्वेयर है इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी हमारे पास ये क्या चीज़ है, आर स्क्वेयर है। ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो वहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये आर एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 1। और आर अगर हम मोड लेते हैं, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, मोड वैल्यू, अगर हम मोड ले लेते हैं तो इज़ लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वेयर कैन बी -1 और +1 कोई भी हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1। हैंस द कोरिलेशन, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर है, इज़ ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होगा। अगर 1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, ये माइनस होगा तो परफेक्ट नेगेटिव, और इन बिटवीन भी हो सकता है। इस तरह से एक इसका अल्टरनेट मेथड भी है कि और हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि स्क्वेयर्ड क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, कोवेरिएंस क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इसको इधर लेके जाओगे, और यहाँ से हमारे पास कोवेरिएंस वाला जो फार्मूला है उसके अनुसार आर एक्स वाई, ये हमारा आर एक्स वाई है, तो ये इधर से इधर हमारे पास क्वांटिटी जाएगी, तो इसके बदले वही ज़्यादा बेटर है। सेचुआर्ड इनइक्वालिटी तो ज़रूर याद करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपके पास सेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ है
प्रूव दैट लिमिट फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब ये कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट तो इसका मतलब कार्ल पियर्सन को कह रहा है। किसको कह रहा है? कार्ल पियर्सन को। यहाँ से हम लेस देन इक्वल टू 1 लेंगे तो ये इधर चली जाएगी हमारी, है ना, और ये इधर जाने के बाद ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर। तो इसको और हम इसको सीधा ले लेते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर सीधा लिया है। ओनली इन द केस जब हमारे पास ये प्रपोर्शनेट हो पेयर, एक जो हमारे पास x है और एक y है, ये a1 है तो ये हमारे पास क्या है? b1 है। लेकिन ये इसके प्रपोर्शन हो, ये नहीं कि ये भी 1 है ये भी 1 है ये भी 2, नो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर हम वेरिएट जो हमारे पास से जो सीरीज़ है, जो हमारी सीरीज़ थी x थी और y थी, अगर मैं इसमें से x माइनस a बाई एच कर दूं और y में से भी b माइनस k कर दूं तो हमारा नया वेरिएट बन जाएगा। दिस इज़ u और दिस इज़ v। तो यहाँ जो हमारे पास आर एक्स वाई थी इज़ इक्वल टू आर यू वी होगा। दिस इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये इस तरह से हमारे जो स्केल करने का और ओरिजिन को चेंज करने का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये प्रूफ बड़े अच्छे से दे रखा है, तो ये आप इसमें से कर लेना, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, ये वाला तो नहीं है, ये वाला हमने नहीं करना। फिर नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज़ इम्पोर्टेंट आ जाती है कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएट्स आर कोरिलेटेड या अनकोरिलेटेड क्या होंगे, ये हमने देखना है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? अगर मेरे पास x और y, इसका हम r निकालते हैं, r की वैल्यू 0 होगी तो x और y हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ऐसे लेके चलते हैं, इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट कम हो गए जब उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब 0 होगी, यानी कि ऊपर वाली टर्म्स हमारी क्या होनी चाहिए? कोवेरिएंस टर्म हमारी 0 होनी चाहिए और सिग्मा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आर एक्स वाई हमारी अगर 0 हो जाती है तो टू जो हमारे वेरिएबल हैं दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, या अनकोरिलेटेड है। अब वो कह रहा है रिवर्स लेके चलते हैं। रिवर्स लेके चलने का मतलब क्या है? हम अनकोरिलेटेड लेते हैं। जैसे एक हमारे पास ले लेते हैं x ना, कुछ माइनस उतने ही प्लस ले लो, हो गया। जैसे 3 हमारे पास माइनस है, 3 प्लस है, समीशन 0 आना चाहिए। कोई भी ऐसी सीरीज़ ले लो और y हमेशा क्या लो? इसके स्क्वेयर्ड क्वांटिटी में ले लो, ये देखो स्क्वेयर क्वांटिटी में। और अब एक्स वाई जो है हमारे पास मीन क्या आ जाएगा? इन दोनों ऊपर वाले का समीशन बाय कोवेरिएंस टर्म्स हम ऐसे लिखते हैं, समीशन 1/n समीशन एक्स आई और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके देखो, तो वैल्यू जब हमने पुट करी तो r की वैल्यू आ गई 0। लेकिन ये जो सीरीज़ है, एक x है तो दूसरी हमारी एक्स स्क्वेयर के बराबर है y। तो यहाँ पर मैंने लिया था -3 तो रियल मैंने लिया 9, यहाँ मैंने 2 लिया, यहाँ मैंने 4, यहाँ -1 तो ये 1। तो ये देखो यहाँ पर ये इसके स्क्वेयर्ड में है, जबकि यहाँ तो रिलेटेड आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये तो सीरीज़ तो हमारी क्या है? रिलेटेड है, लेकिन r की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये हमें क्या कह रहा है? सिंस क्योंकि हमारे पास x एंड y अनकोरिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देखो, ये यहाँ पर देखो, आप इसका पैटर्न स्टडी करो, ये इसकी आउटपुट है, ये 3 3 9 है, 2 दूनी 4 है, 1 है 1 है, 2 दूनी 4 है। एक्स वाई किस में है? एक दूसरे, यानी कि ये क्या है हमारा? एक x है तो दूसरा x स्क्वेयर है, तो ये तो हमारे पैराबोलिक इनकी कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं r की वैल्यू 0 है तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। तो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो ये आप एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छा है ये कि अगर कोवेरिएंस 0 है तो पक्का अनकोरिलेटेड होंगे, लेकिन r की वैल्यू 0 है ये ज़रूरी नहीं कि ये अनकोरिलेटेड हों। तो इस तरह से ये प्रूफ आ जाता है। तो यहाँ से पेज नंबर हमारा 10.5 की करनी है, ये 10.1 वाली आपने करनी है। इधर से आपकी ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी आप इसका बेसिक डेरिवेशन भी आप करोगे कार्ल पियर्सन का कि कैसे है। इधर से ये वाली हो गई और उसके बाद है एजम्पशंस, तो हमने पहले भी कर ली कि किन एजम्पशंस पे कोरिलेशन जो है हमारा आर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये वाला सम आप करके देख लेना, ये शॉर्टकट मेथड से हमने किया था, ये तो हमने कर लिया। बाकी ये वाली कोई भी पेज नहीं है, कोई सा भी पेज इसके अंदर हमने नहीं करना। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमने करना है वो है ये रहा प्रैक्टिकल का।
ये देखो, ये हमने प्रैक्टिकल में किया है। यहाँ पर एक सीरीज़ तो कॉन्टीन्यूअस है, दूसरी हमारे को डिस्क्रीट दे रखी है। और ये कितनी अच्छी तरह से इसने बीच में एफ़ दे रखा है। 4 कैसे हैं, जिनकी एज 18 के बीच में और जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 10 और 20 के बीच। अब 2 किस तरह के हैं, जिनकी एज 19 है और जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में हैं। सिमिलरली हमारे पास 6 जो हैं, ये सारे रो वाइज इन्होंने सम कर दिए। तो इसका मतलब ये क्या है, टोटल हमारे पास कैपिटल N है। तो ये हमने प्रैक्टिकल में किया है। ये बहुत अच्छे से इन्होंने चार्ट बना रखा है। हमने तो बल्कि ये भी कॉन्टीन्यूस डाटा ले रखा है, इसने ये डिस्क्रीट लिया है और ये कॉन्टीन्यूस लिया है। तो इस तरह से हमने ये वाला कर लिया। ये प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट जो है इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने किया था प्रोबेबल एरर या राइट ए नोट ऑन प्रोबेबल एरर। कोरिलेशन कोफिशिएंट के जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड एरर निकालने के काम आती है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है कि जो पैरामीटर है उसके बारे में वैल्यू प्रेडिक्ट करता है सैंपल के अंदर क्या है, यानी कि सैंपल कैसा होगा, ये स्टैंडर्ड एरर विल टेल अस। तो ये सारा का सारा आर की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, एन पेयर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ जाती है। तो प्रोबेबल एरर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ एन अमाउंट विच इज़ एडिड टू द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इस तरह से राइट ए नोट आता होता है। अगर देखो आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से लेस है, तो इसका मतलब इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जी हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास अगर ग्रेटर देन है तो इनसिग्निफिकेंट आ जाता है। तो इस तरह से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर प्रोबेबल एरर यूज होती है। हमने ये चाहे तो आप इस बुक में से कर लेना, चाहे आप उधर वाली में से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, एक बार कर लीजिए। कल फिर हम ये वाला डेरिवेशन आ जाता है इसका डेरिवेशन ट्राई कीजिए। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन किस तरह से फार्मूला बना है, तो उसकी डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 हमारे पास जो हैं आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एक ये वाला जो आर्टिकल है ये मैं कल बताऊंगी, लिमिट फॉर द रैंक कोरिलेशन की भी लिमिट हमारी R-1 और 1 के बीच में होती है। तो ये 2 क्वेश्चंस जो हैं हमारे रहते थे, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे।